पूर्ण खबर को लोकसभा रे संशोधित वाकफ बिल नहीं चर्चा जारी रही। वाकफ संशोधन बिल को संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजु आगत करने पर प्रथमे बिल संशोधन नहीं गृह को अवगत कराई निज वक्तव्य रखिते। 8 घंटा धरी संशोधित बिल उपरे चर्चा होची एवं आलोचना परे बिल उपरे हेबो भोटिंग बोली जहा कुआ जाउची। बिल आगत परे प्रथमे विरोध करा जायतिला, कांग्रेस विरोध करितला। ता सहित संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजु ए संपर्क रे कहिथिले जे जेपीसी रे वाकफ बिल उपरे व्यापक चर्चा होईची। बिल रे पूर्वरु मध्य संशोधन पई चेष्टा होईची बोली से कहिसंती। पूर्वरु केही संशोधन को विरोध करि नाहंती। समाजर सबु वर्गर लोकमानक ठारु मतामत निया जाईची बोली से कहिसंती। सेहिपरि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह मध्य संसद रे प्रतिक्रिया रखिसंती। से कहिसंती जे शाह कहिसंती जहा कथा जे जेपीसी पई विरोधी दाबी करिथिले आम मिलित संसदीय कमिटी कांग्रेस परि नुहे बोली शाह कहिसंती। जेपीसी रे आलोचना परे संशोधन होईची। संशोधन को जदि न मानिबे कहीं जेपीसी दाबी करथिले। पूर्वरु कांग्रेस दाबी करितला जेपीसी पई, जेपीसी कमिटी पई दाबी करितला, किंतु वर्तमान समय कहीं मानु नाहंती, कहीं याको विरोध करूछंती बोली जेतेबेले अमित शाह प्रतिक्रिया प्रकाश करिसंती। से कहिसंती जे पूर्वरु संशोधन पई एवं जेपीसी कमिटी गठन करिया पई कांग्रेस विरोधी दल माने दाबी करुथिले, किंतु वर्तमान समय से कमिटी दाबी करिबा परे, कमिटी गठन हेबा परे ए समय वर्तमान समय संशोधन को जदि न मानिबे कहीं जेपीसी दाबी करथिले बोली अमित शाह कहते। लोकसभा रे बिल को जेडीयू एवं टीडीपी समर्थन करिसंती। लोकसभा एवं राज्यसभा रे सरकार सपक्ष रे रही जनमत। जेपीसी रे आलोचना पर संशोधन होईची बोली अमित शाह कहते एवं समाजर सबु वर्गर लोकमानक ठारु किछि मत निया जाईची बोली किरण रिजु कहते। वाकफ संशोधन बिल को कांग्रेस सह विरोध मध्य करिसंती एवं आमे टीवी स्क्रीन देखाउछु जे वाकफ बिल सपक्ष रे कोमाने रहिसंती, वाकफ बिल विपक्ष रे कोमाने रहिसंती। विपक्ष रे कांग्रेस, सपा, आरजेडी, टीएमसी रहिछि एवं सपक्ष रे बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी रहिछि, शिवसेना, शिंदे गोष्ठी रहिछि, जेडीएस रहिछि, हाम रहिछि, अपना दल रहिछि एवं विरोध रे कांग्रेस, सपा, आरजेडी एवं टीएमसी दल रहिछि। ता सहित शिवसेना, उद्धव गोष्ठी, डीएमके, एनसीपी एवं आप रहिसंती जे ए वाकफ संशोधन बिल को विरोध करूछंती। सेपरी वाकफ संशोधन बिल रे सेक्शन 14 रे संशोधन करा जायछि। एही सेक्शन 14 बल रे देशर कौनसी संपत्ति को वाकफ संपत्ति घोषणा करा जाउतला। विभिन्न वर्ग यार शिकार हेउतले, तेनु एथिरे संशोधन करी नुआ बिल आसीतिबा कहिसंती किरण रिजु, जहाकी देश रे समस्तंकु आश्वस्ति आनि देबो बोली से कहिसंती। सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। अब किसी प्रॉपर्टी को कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? इसलिए इस सेक्शन 40 की वजह से, अध्यक्ष महोदय जी, इस सेक्शन 40 की वजह से कई मुद्दे इस देश में आया है। आज पूरा हमारे देश का क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कैथोलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च ग्रुप के लोग, केरला में हो या देश भर में, आज पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। सेपरी किरण रिजु एक भी कहिसंती जे जदि एही संशोधन अणा जाई नथंता ताहले 2013 रे दिल्ली वाकफ बोर्ड संसद भवन को भी वाकफ संपत्ति घोषणा कर दिया जाइथंता बोली से कहिसंती। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था, एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। सेपरी वाकफ बिल उपरे आलोचना रे अंशग्रहण करी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कहिसंती जे जेपीसी रे वाकफ बिल उपरे आलोचना परे संशोधन होईची, हेले एबे सही कथा को मानिबा को विरोधी माने नाराज कहीं के बोली से प्रश्न उठाइछंती। आपका ही आग्रह था कि कमिटी
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? लोकसभा बिल आगत पर यह विरोध करिछि कांग्रेस। लोकसभा दल हंगामा मध्य सृष्टि करिछि। आलोचन भाग नहीं ग्रांड ओल्ड पार्टी गौरव गोगोई कहते जे बीजेपी एही बिल जरिया वाकफ जमी उपरे नजर रखिछि। यह धार्मिक स्वाधीनता उपरे आघात देबो बोली से कहते। एथिरे सरकारी हस्तक्षेप बढ़िबो बोली से कहते। की बात करनी पड़ेगी सर कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस प्रकार का? हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर। पूरी तरीके से वोटिंग हो गई। ये बिल हमारे देश की अखंडता, ये बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हमारे अमन शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था उस सब के विरोध में है। और इसलिए आज पूरा इंडिया अलायंस आज इस बिल के विपक्ष में खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव भी यही वाकफ बिल को विरोध करी कहते जे वाकफ जमी उपरे केंद्र सरकार नजर रही। हेले जो जमी चीन कब्जा करी गाँ बसाइलाणी ताहा कथा कहिबो किए बोली से प्रश्न उठाई। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। सेपरी तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी कहते जे यह द्वारा अधिकार उल्लंघन हेबो, तेणु तांको दल यह विरोध करिछि बोली से कहते। Muslims have constitutional right to manage its own affairs in the matter of religion because waqf property belongs to Allah. They have also the right to administer such property. The purpose of the bill is a clear breach of the right of the Muslims to perform their religious duty, to manage their religious affairs, and therefore completely in violation of Article 26 of the Constitution of India. The bill hits basic structure of the Constitution. इस संपर्क में अधिक आलोचना करिया मो सहित मो सहयोगी अभिषेक जोड़ी होचंती। अभिषेक संपूर्ण बुझाइबे। अभिषेक, मु जानिया पई चाहिबी जे ई वाकफ संशोधन बिल आगत होची तारी भितरे याको विरोध करा जाउची, काहे कि बिल आना जाउची एवं ए बिल रे कोन अछि टिके विस्तृत भाबे बुझाइ दियंतु। निश्चित भाव में गौतम, आम जी कहवा वाकफ जो संशोधन बिल रही चर्चा चलती पार्लियामेंट एवं देशर नजर एवं पार्लियामेंट उपर रही कि कौन रही मेंबर माने कौन डिसाइड कर भोट हाँपे जाऊँ। जदि मुझे प्रथम आपन को ये जो बिल रही तार नंबर गेम को आसवा पूर्व आप जो प्रश्न पचारे कहीं आवश्यक रही परिवर्तन पाई। प्रथम कथा वक्फ बोर्ड रो मनमुखी कारबार जो ये विवाद उठी, कारण जो भाई भाव में वक्फ बोर्ड रही तार आम कह इंग्रेज समय वक्फ बोर्ड रही पूर्वर रही एवं जो वक्फ बोर्ड रे जो अनियमितता रही करप्शन चार्जेस रही तापर बद बढ़ी केमिति सीटी ऑटोनॉमी रहिबो को भली भाव में सी जो जमी रही जहाँ कि कह जाए कि थरे डोनेशन करदे सेटा अल्लांक जमी हो जाए, किंतु सेही जमी को लेकिन केमिति सेठी करप्शन होची अनियमितता रहुची केमिति मुस्लिम भाई भौणी मानकर भल काम केमिति लागि परियो से वक्फ प्रॉपर्टी रो जो पैसाटी तापय एबे सरकार ए जिनसटी आनुचंती बोली सरकार निज पक्ष रखचंती एवं विरोधी तो विरोध करचंती जेमिति दर्शक माने एबे देखिले। या पर नेक्स्ट पॉइंट को जदि आमे आसीबा
अनेक घरोई एवं सरकारी संपत्तिर जबरदखल निश्चित भाव में जो भाव में कि गोटे गोटे गाँ रही वाक प्रॉपर्टी हिसाब से कही दि जाइए तो एमती आम कहवा कि बहुत जमी रही आम जदि कहवा भारतीय सरकार एवं इंडियन रेलवे पर जदि किसी जदि टॉप 5 रही ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पाखे बहुत अधिका जमी रही भितर वाक प्रॉपर्टी रही वाक भितर सुनी रही सिया रही जदि आम कहवा कि अन्य जो कम्युनिटी सब रही बोहरा रही अगाखानी रही तो सेमानकु मध्य माइनोरिटी मानकु केमती ता भितर सामिल कर जो ता नहीं कि सरकार या ऊपर विचार करिसंती तापर जदि कहबा सरकारी घरोई संपत्ति फेरी पाउन नथला वांस जदि गोटे संपत्ति वाक प्रॉपर्टी होई गला से प्रॉपर्टी पुणी आउथरे फेरी पारिबनी जो कथाटा को लेकिन एबे सबुठु बड़ चर्चा होचे एवं तापरे जेपीसी मध्य सही कथाटी कहिचे एवं सरकार को से मेन पॉइंट होची जो जमी थरे वाक प्रॉपर्टी होई जाईची सेटा आउ फेरी पारु नाही तो से हिसाब रे एटा तार नेक्स्ट पॉइंट रही तापर वाक ट्रिब्यूनाल रो राय थिला सर्वोपरि जो भली भाव में वाक ट्रिब्यूनाल पूर्व काम करथला से ट्रिब्यूनाल जो निष्पत्ति नेला कि एई जमीटी कहार तापरे ना से हाईकोर्ट को जाई पारुथले ना सुप्रीम कोर्ट को जाई पारुथले तो एबे से जगह रे आछि कि से जगह रे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बा जिलापाल जो रही से तापर निष्पत्ति नेबे तापर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रे भी चैलेंज करी हो नथला तो जो जिनस आपन कहली तो यही सब जिनस रही जोटा कि पूर्वर जो असुविधा सब होतला ताकू संशोधन करबा पई बा सेथरे किछि परिवर्तन आनिबा पई केंद्र सरकार ए बिलटी आनिचंती तापर आमे जदि मु आपन से गणितरी देखिया पई चाहूची जो भली भाव में चर्चा चलची चर्चा परे आमे कहबा वोटिंग हबो तो कहा पला भारी रही से विषय जदि आमे देखिबा ताहले लोकसभा रे बिल पास होबा पई आवश्यक रही 272 आमे कहबा कि वोट दरकार जो थे कि एनडीए पाखे 293 अच्छी तो आम निश्चित भाव में कहबा कि बीजेपी एवं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बा एनडीए पाखे से नंबर तो अच्छी से बीजेपी 240 जेडीयू बा जनता दल यूनाइटेड 12टी टीडीपी पाखे 16 एभली एलजेपी 5 आरएलडी 2 शिवसेना एकनाथ सिंधे 7 तापर से भाव में इंडिमेंट तार पावर स्ट्रंग करिछि से व्हिप जारी करछि सब मेंबर मानकु लोकसभा और राज्यसभा प्रेजेंट रहिबा पई से जगह इंडिमेंटर 249 कांग्रेस टोटाल रही से कांग्रेस 99 समाजवादी पार्टी 37 एभली भाव में अन्य दल सब रही जब आम राज्यसभा कथा कहवा से जगह एनडीए पाखे 125 टी रही एवं इंडिमेंट पाखे रही 88 टी तो एभली भाव में गणित रही आम कहीपर कि एनडीए पाखे सहज हो पारे किंतु आम भोटिंग टे कहीं कही पारिबेनी को भली भाव में गणित केमती हम किंतु पार्टी माने तांकर एमपी मानक सांसद मानक व्हिप जारी कर उपस्थित रहा देखा बाकी रही कि भोट रे कौन आसुची यार निर्णय नेतरे बहुत धन्यवाद मो सहित अभिषेक जोड़ी होते से जो चित्र देखाऊले जे कहीं विरोध कहीं उठुला ताहा मध्य बड़ प्रश्न उठुची किंतु वर्तमान समय अमित शाह या कौन कहते आसन सुनवा और जहां एक व्यक्ति संपत्ति भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से वहां वक्फ की रचना कर इसमें दान देता है वो शब्द का बड़ा महत्व है दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है मान्यवर इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है भारत का जहां तक सवाल है दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभ में मुइज़्ज़ुद्दीन घोरी के समय पर पहली बार वक्फ अस्तित्व में आया अंग्रेजों के जमाने में 1863 के धार्मिक दान अधिनियम से चलता था बाद में चैरिटेबल प्रॉपर्टीज एक्ट 1890 से चला उसके बाद 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट अस्तित्व में आया तब तक ये सारी प्रक्रियाएं चैरिटेबल एक्ट के तहत चलती थी मान्यवर आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए
ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। आगो को मध्य खबर अभियान